पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई। इसमें एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन में अब इसकी बाकायदा समाअत चल रही है। जिस तरह बिल्कुल आप अदालती समाअत देखते हैं, दोनों के वकला भी पेश होते हैं। अब इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर मामला आगे बढ़ रहा है। इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि 8 वॉल्यूम्स हैं जो स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर तमाम मालियाती इदारों से, बैंकों से, जहाँ जहाँ अकाउंट्स हो सकते हैं, दीगर माली मामलात हो सकते हैं पीटीआई के, वो सब चीज़ें इकट्ठी की हैं। ये खुफिया थी। अब इन 8 वॉल्यूम्स को काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो अकबर एस बाबर जो मेन पिटिशनर हैं, दरखास्त गुजार हैं, उनके हवाले करने का कह दिया गया है। अब जाहिर है कि जब ये दस्तावेज़ हवाले होंगी, बहुत सी चीज़ें इसमें नज़र आएंगी, बहुत सी और चीज़ें सामने आएंगी कि जी ये अकाउंट इस तरह से है, इसमें फ़लाँ ने पैसे भेजे, ये इस तरह गए, वो हुआ। अब बाबर डॉक्टर साहब, ये तो लगता है कि एक सीरीज़ ऑफ पेंडोरा बॉक्सेस होगी जो खुलनी है, क्योंकि अभी तो ये हुआ कि वकील अनवर मंसूर साहब जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो नहीं पेश हो सके। उन्होंने कहा कि मैं अभी केस लीड नहीं कर सकता, केस नहीं आगे चला सकता क्योंकि कोरोना हो गया था, तो अभी भी बुखार है। बिल्कुल उसामा साहब, जो अकबर एस बाबर के वकील हैं, उन्होंने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताया कि जनाब हमें जो डेट दी गई थी उसमें अभी तक हमें जो है वो 8 वॉल्यूम्स नहीं दिए गए। तो उनको 30 जनवरी तक की डेट दी गई थी। 18 जनवरी का ऑर्डर था। हाँ, उसके बाद 29 जनवरी को बुलाने की वजह 30 जनवरी को बुला लिया और वो भी 7 दिन बिठाए रखा है। अब उन्होंने कहा कि जी इनको वॉल्यूम जो है वो दे दिए जाएँ। तो जब वॉल्यूम खुलेंगे तो साथ साथ फिर डिटेल सामने आएगी कि जो अकाउंट्स हैं कहाँ कहाँ उसका मिसयूज़ हुआ, कहाँ कहाँ पर क्या वो शौकत खानों के अकाउंट में पैसे आते रहे या वो तहरीक इंसाफ के अकाउंट में पैसे आते रहे, अकाउंट्स का किस तरह से मिसयूज़ हुआ, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी बाहर की जो अकाउंट्स में पैसे भेजती रहीं। जो भी अभी तक एलिगेशंस हैं उसको वो तभी ठीक होंगे जब सारे वॉल्यूम सामने आ जाएंगे, सारी डिटेल सामने आ जाएगी कि असल चीज़ क्या है। और उसके बाद जाहिर बात है कि ये बात खाली पीटीआई तक नहीं रुकेगी, ये बात आगे तक जाएगी। ये नून लीग की भी बात आएगी, उसमें पार्टी की भी बात आएगी। नून लीग में भी मैंने देखा कि बहुत सारे रोले हैं। तो वो जब आएगी तो फिर वो तो अभी आ नहीं, ना नून लीग की ना पीपल्स पार्टी की, उसमें पता नहीं कितना वक्त है। गुलाम रज़ा साहब, पहले तो हमने देखा, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो वो 30 करोड़ के लगभग जी पैसे का नहीं समझ आ रही, वो उधर स्टेट बैंक में कुछ है, इलेक्शन कमीशन में कुछ आपने बताया, और कई अकाउंट्स का पता चला जी वो तो छुपाए गए थे, ये सब कुछ हुआ। अब ये 8 वॉल्यूम्स में पता नहीं क्या कुछ सामने आ जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ अब इसी पर जोर दे रही है। एक तो देखिए अनवर मंसूर साहब, चले वो तो अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से भी तो रिपोर्ट सामने लाएं। देखिए ये केस हुआ था 2013 में। मैं अगर ये नवंबर 2014 की बात है जी, जब ये केस दायर हुआ था। ये 7 साल के बाद आप देखेंगे ये फैसला इसका आया। अच्छा, अभी जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं काफ़ी उसमें मटेरियल है रिपोर्टिंग के लिए भी और तज्जिए के लिए भी। 23 स्टेट बैंक के अकाउंट्स हैं जो कि सर्टिफाइड हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, पीटीआई के अकाउंट्स वो खुफिया रखे गए थे। अब उसके बाद 6 अकाउंट्स हैं बैनुल अक़वामी जिसमें फंडिंग होती रही जी, इल्लीगल फंडिंग, वो भी छुपाए गए थे। अच्छा। इनमें अब 5 साल की स्क्रूटनी की गई थी 2013 से ऑनवर्ड 2018 तक जी, लेकिन उस स्क्रूटनी को 4 साल करवा दिया गया। 13 निकाल दी गया। 13 में काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं, तो 13 की भी स्टेटमेंट सामने आएंगी तो अल्टीमेटली वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट्स उसमें होंगी। अच्छा। फिर इसके साथ ये था कि खान साहब ने एक ऑडिट रिपोर्ट थी जो कि उनके दस्तखत से मौजूद थी, वो निकाल ली गई, उसको इग्नोर कर दिया गया और नॉन पेपर के तौर पे उसको डिक्लेयर किया गया। तो वो रिपोर्ट भी अब आ जाएगी सामने। फिर ये है कि 2 यूएस बेस्ड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज़ हैं जो कि वहाँ रजिस्टर्ड हुई थी और उनकी इंस्ट्रक्शंस दी थी वज़ीर-ए-आज़म, अब के वज़ीर-ए-आज़म और उस वक्त के पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब ने, वो खुफिया रखी गई थी। और फिर कुछ ऐसे एविडेंस हैं कि जो सऊदी अरब से और दीगर कुछ ममालिक से ममनुआ फंडिंग हुई थी,
वो भी इन वॉल्यूम्स में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी शामिल हैं जो कि सामने आएंगी। तो वो 2014 से आप देखें कि किस हद तक डिले किया गया, रोज़ाना की बुनियाद पे कभी हाई कोर्ट ले जाया गया, कभी कहीं ले जाया गया, आखिरकार इसमें से चीज़ें इलीगल। अच्छा, अभी तो अकबर एस बाबर साहब के जो वकील हैं अहमद हसन साहब, वो तो अब तक ये कह रहे हैं कि जी हमें तो डिले इतना किया गया, सुबह से लाकर बिठा दिया गया। पहले कहा गया जी जो दरख्वास्त गुजार है उनको लाएं, फिर मैं लेकर आया, सुबह से शाम तक कर दी। पहले 18 जनवरी का ऑर्डर था, फिर 19 जनवरी तक को बुलाते हैं, फिर वॉल्यूम देने के लिए मुझे 30 जनवरी को बुलाया गया। तो ये अभी भी इस तरह से हो रहा है। अब अनवर मंसूर साहब चले, वो तो बीमार हैं, लेकिन जब नून लीग इंतजामी ये इंतज़ामी मामला है। और पहले सिक्योरिटी कमेटी थी, अब तो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ गई हैं। अब उनके डीजी लॉ ने देनी है। आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स उनका यही होता है, आज ले लें, सुबह ले लें, और फिर इन्फ्लुएंस भी होते हैं। अब पता नहीं उनको क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन जाहिर है कि अगर नहीं सर, अब तो कमिश्नर की जानिब से कह दिया गया है ना, अब तो 8 वॉल्यूम्स उनके हवाले कर दिए गए हैं। हाँ जी, उनको मिल जाएंगी ये। अकबर एस बाबर साहब कह रहे जी उन्होंने मीडिया से बात की और कहा जी सियासी जमातों को कानून के ताबे लाना होगा, पीटीआई मिसाल बनेगी। अब इसमें बाबर डोगर साहब अभी भी इल्ज़ाम लगता है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी वो अकबर एस बाबर साहब को सारी फंडिंग, या पीछे जी वो नून लीग है, अपोजिशन है, और फ़रूख हबीब साहब वजीर हैं, उन्होंने कहा कि जी कोई सबूत ये पेश ही नहीं कर सके अकबर एस बाबर साहब। लेकिन वॉल्यूम तो अब उनके पास चले गए, अब तो वो इसको बिल्कुल एक एक चीज़, एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ जो है वो सामने लेकर आएंगे, और बड़ा मसला होगा अब तहरीक इंसाफ के लिए तब तक जब तक कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की चीज़ें सामने नहीं आ जाती। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब की वो नाअहली के लिए बड़ा शोर उठा था कि जी उन्होंने चूँकि गलत स्टेटमेंट दे दी, जी इलेक्शन कमीशन ने अब इनको नाअहल करवाया जाए ये, लेकिन कोई इस पर आगे नहीं आया, कोई पार्टी नहीं आ गई। उसामा साहब देखें, लॉ बड़ा क्लियर है। लॉ में बड़ा क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आप बाहर से, पाकिस्तान से बाहर गैर मुल्की जो फंडिंग है वो इंडिविजुअल पाकिस्तानी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड भेज सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की कोई रजिस्टर्ड बॉडी, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड कंपनी वो आपको डोनेशन नहीं दे सकती। कोई ऐसी कंपनी जो अमेरिका में या यूरोप में या गल्फ़ में या कहीं भी रजिस्टर्ड है और एज अ कंपनी काम कर रही है, कंसोर्शियम काम कर रही है, वो आपको फंडिंग नहीं कर सकती। कोई मुल्क एज अ स्टेट आपको पार्टी फंड में पैसे नहीं दे सकता। तो ये जो पार्टी फंडिंग है ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, या देखिए तहरीक इंसाफ जो थी, इमरान खान साहब ने जब अस्पताल के लिए फंडिंग इकट्ठी की तो बहुत सारी कंपनियां बाहर बनी, बहुत सारी कंपनियों ने उनको फंडिंग भी की, उनको शौकत खानम को। जी। अब इस चीज़ को कंफ्यूज किया जा रहा है। ये एक एलिगेशन ये है कि वो कंपनियां जो शौकत खानम को फंड कर रही थी वो सारा फंड जो था वो तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल हुआ, वो तहरीक इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया गया और शौकत खानों पे इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इस तरह के बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं। अगर ये प्रूव हो जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाद अथॉरिटी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इमरान खान सादिक अमीन सुप्रीम कोर्ट ने जिनको डिक्लेयर किया हुआ है और इमरान खान ने दस्तखत किए हुए हैं कि जनाब पार्टी ने कोई इलीगल फंड नहीं लिया, और अगर कोई ऐसा फंड आ जाता है तो उसकी बुनियाद पे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी लेकिन कोई जा ही नहीं रहा ना, यही तो मसला है। लेकिन सर अभी वॉल्यूम खुलने हैं, जब सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आएंगे, जब वो बैंक अकाउंट सामने आएंगे, उसके बाद ही कोई अपील कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।